वी आर वेस्टिंग अवर सेंटिमेंट्स, राइट? और यदि हम इस लहजे में बात करेंगे तो सामने वाले का ग्रीफ भी कम होगा, पर्सपेक्टिव भी कम होगा। ही विल अंडरस्टैंड कि आत्मा अजर अमर है, इट इज इमॉर्टल, इट इज नेवर गोइंग टू डाई। द बॉडी विच यू आर इन, इट इज ए टेम्पररी अफेयर। सो यदि मौत हो गई, इट इज नॉट मीन कि उनके फादर मर गए हैं। ही हैज चेंज्ड हिज क्लॉथ, दैट्स ऑल। अब फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वी आर अटैच्ड, वी आर इमोशनली अटैच्ड, प्रॉब्ली ये बड़ी बड़ी बातें लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो मत करिए, राइट? तो मेरा ये कहना है कि आप यू कैन कन्वे दिस सेंटिमेंट्स टू हिम कि डीजी साहब ने ऐसा कहा है कि हम बच्चों से सीधे बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने कमिटमेंट मेरे कहने पे पूरे नहीं किए, तो फिर हम क्यों बात करें? सर वेबसाइट और ऐप सब भी उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। मैं उनके 300 कंट्रीब्यूशन को जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लगे तो मैं एक रिटन कमेंडेशन लेटर भी उनके लिए जारी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा ये कंसीडर्ड व्यू है कि यदि बच्चे जो है इतने दुष्ट हैं कि वो जो है ना तो कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, ना जो है ना रिवर्ट बैक कर रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो हम टास्क बता रहे हैं बहुत छोटा टास्क है। ये टास्क तो इफ यू रिकॉल इसके ऊपर वो ऑलरेडी हमें प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, यू रिकॉल कि जो है ना ऐसा कार्ड होगा, ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर होगा, तो उसी को रीडू करना है जो ऑलरेडी हम कर चुके थे आज से 2-3 साल पहले। इट वाज डन एटलीस्ट 3 years बिफोर, जिसका वो हमको प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। तो वी आर नॉट टॉकिंग समथिंग दे आर डूइंग न्यू। तो आप उनसे कहिए कि साहब ये हमारे एक्सपेक्टेशन है, कैन यू डू इट, कैन यू टेक इट एज ए चैलेंज? कर देते तो अच्छी बात है, नहीं तो और देखेंगे। अभी ढेर सारे टेक्नोलॉजी बंदे कर रहे हैं, किसी दूसरे को दे देंगे। लेकिन यदि ये बच्चे करेंगे तो रिलायबल है, अपने से टच में है इन्होंने। हम इंटर्नशिप बिजनेस भी फिर से चालू कर सकते हैं। क्राइम फ्री भारत इंटर्नशिप बिजनेस कैन स्टार्ट अगेन। Correct. And I think that after elections only it will be better because we can focus better. That precisely I am saying। और उसमें जो एज ए इंटर्नशिप एक छोटे छोटे टास्क करके उन ग्रुप को दें कि उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब ये काम कर दिया जाएगा। जो हम इंटर्नशिप उनको बांटें उसके लेटर में ये बात लिखें कि इंटर्नशिप इज सब्जेक्टेड टू दिस कंडीशन, द पर्सन विल गेट द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ओनली इफ दे अचीव इट। उनका प्रोजेक्ट सबमिट होता है और प्रोजेक्ट रिलेटेड वो चीजें कर पाते हैं, right? And the certificate of the internship will not be issued till जो है ना that is complied with। और ये जब हम इंटर्नशिप का जो है ना ऑफर लेटर देंगे उसमें ये सब बातें पहले से लिख लें, यदि कहें तो वो ड्राफ्ट बना लें, हम उसको अप्रूव भी कर देंगे। इवन ऑफर लेटर विल गो अंडर द डिजिटल, वो वाले सिग्नेचर, नॉट डिजिटल, मतलब इमेज सिग्नेचर ऑफ मैथिली शरण गुप्ता। Are you getting my point? So they will understand कि उनको इवन इंटर्नशिप का ऑफर लेटर भी डीजी साहब के सिग्नेचर में मिल रहा है। They are not financial signature, they are non-financial signature। Are you getting my point? हाँ। तो आप सोच लीजिए, कर लीजिए। Is it making some sense? और मेरे ख्याल में लेटरेट्स तब तक इश्यू नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम आएगा, क्योंकि लेटरेट कहीं भी मिसयूज हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या मिसयूज कर लेंगे? मिसयूज करेंगे तो साइबर क्राइम रजिस्टर करके जेल भेज देंगे यार, काहे को चिंता पालते हो? आई वुड लाइक ए पीपल टू मिसयूज, दैट इज एन ऑफेंस। उनको अरेस्ट करेंगे, जेल भेजेंगे, काहे को करना पड़ेगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मेरे ख्याल में। मेरा ये कहना है, माई रिफ्लेक्स एज ए पुलिस ऑफिसर इज डिफरेंट। ओके। मैं आपको एक छोटा सी कहानी सुनाता हूँ। When I was the SP टिकमगढ़, मेरे एक रिलेटिव वहाँ पोस्टेड थे। ही वाज इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, ही इज एन इंजीनियर, राइट? उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर के पहले किसी ठेकेदार से उनका को थोड़ा बहुत उन्होंने टेक्निकल ऑब्जेक्शन लिए होंगे, तो वो ठेकेदार जो है उनसे खार खाए हुए था। तो उसने उनको फोन लगा के कहा कि चपरा जी, आपने हमें बहुत तंग किया है, अब आपका ट्रांसफर हो गया है, इस जिले में तो मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि आपके रिलेटिव जो है SP हैं। मैं जो है ट्रांसफर के दौरान जब आप जाएंगे तो मैं आपको बॉर्डर पे निपटाऊंगा। इंसिडेंटली जो है उसके गुड लक के कारण मैं जो है ना उनसे मिलने पहुंच गया। तो वो वैसे ही दुखी थे, उन्होंने मुझे सुना दिया कि ऐसा ऐसा उसने कहा है मुझको। उस समय मोबाइल हुआ नहीं करते थे, राइट? तो मैंने अपने PA से कहा कि साले को फोन लगाओ, ठीक है ना? उसको फोन लगाया। हमने कहा मैं तुझे चुनौती देता हूं, यदि तूने अपने
माँ का दूध पिया है और उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है और उनकी तुम्हारी दादी ने भी अपनी माँ का दूध पिया है, तो तू इनको टच करके दिखा देगा तो मैं तुझे मान जाऊंगा। तू टच करके दिखा देगा और तुम इंडिया के किसी कोने में भी टच करके दिखा देगा, मैं मान जाऊंगा तुझे, और तू जा बताओ वहां मैं इनको भेज देता हूँ। आपको मालूम है क्या हुआ? वो दूसरे दिन जाके जो है ना पैरों में पड़ के उनके माफी मांगी के साथ मुझसे गलती हो गई, आप एसपी साहब को फोन कर दो, नहीं तो मेरा यहाँ जीना दूभर हो जाएगा। नाउ दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट आई चैलेंज पीपल। जैसे मैं क्राइम में भी कह रहा हूँ, आई चैलेंज यू कांट कमिट क्राइम। मैं बड़े से बड़े व्यक्ति को चुनौती देता हूं कि वो क्राइम कमिट नहीं कर पाएगा। मैं साइबर क्राइम के लिए कह रहा हूं, यू मे बी नोइंग टू हाउ टू कमिट साइबर क्राइम। आपकी हरीश जी औकात नहीं होगी कि आप साइबर क्राइम कर, औकात नहीं होगी। आई एम यूजिंग वर्ड औकात। जानते क्यों? हमें दो काम करना है उसमें। हम जो है जो अभी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को दो भागों में बांट देंगे। वन इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, अनदर इज द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, राइट? जब तक